दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीयूईटी यूजी के बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। गया आपने सुना ही होगा नाम, हाँ भैया वही सिचुएटेड है। और बहुत सारे बच्चे जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। सो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्या कैसे कट ऑफ होने वाले, इस साल के कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं और क्या आपकी कोर्स मैपिंग के लिए यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने किए थे और वो एलिजिबल हैं कि नहीं, वो सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। सो वो उन बच्चों के लिए जिन्हें लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, सपोर्ट की आवश्यकता है, हेल्प गाइडेंस चाहिए, या मेंटोरशिप प्रॉपर प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं आपको, ताकि सारी जानकारी आपको मिलती रहे, है ना। इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपको 9301894703 ये नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज इस पे करना है और ये पेड होने वाला है, याद रखिएगा। इसके चार्जेस जो है वो 4999 हमने रखे हुए हैं, लेकिन कुछ शुरुआती बच्चों के लिए इसको डिस्काउंट करके 999 आपको ये हम ऑफर करें, ठीक है। सो इसमें आपको क्या हो जाएगा, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कब क्या कैसे आपके लिस्ट कौन सी आ रही है, क्या है, किस किस को प्रेफरेंस देनी है, क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो आपको एक अच्छा कॉलेज दिलाने में हेल्प करें, हम आपको मदद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वापस आता है कहाँ पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUSB, और इस पे ही सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अभी पीजी की प्रोसेस चल रही है यहाँ पे एडमिशन्स की, यूजी की जैसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी आप चाहो तो इसको अपडेटेड रह सकते हो, उस पर चेक करते रहना, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है भाई। चलो अभी ये कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले CUET.NCA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे क्या होगा कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी यूनिवर्सिटीज़ की। सो इस पे जाओगे, यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, ये सारे जो 46-43 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको दिख जाएंगी। अब इसमें अपने को क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पे क्लिक कर देना है, तो इनके ऑफर्ड कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इन्होंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि अच्छे खासे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो ये दिख रहा है ना भाई, हाँ। अभी इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए हैं, कौन कौन से कोर्सेज दिए हैं वो बता देता हूँ, और उसके लिए आपने सीयूईटी में क्या क्या एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं दिए उन सब्जेक्ट के, वो ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप लॉ अगर यहाँ से करना चाह रहे हैं तो लॉ के 2 ऑप्शन है, एक BA-LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर, और BBA-LLB भी ये ऑफर कर रहा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो लॉ के लिए अच्छा खासा और कट ऑफ भी अच्छा हाई जाता है भाई, कॉम्पिटिशन बहुत हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश का पेपर दिया हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है, कोई भी हो। फिर बात करते हैं बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज की, एग्रीकल्चर से, ये भी बहुत सारे बच्चे ऑप्ट आउट करते हैं। बीएससी बीए बीएड, बीएससी बीएड, इसके अलावा बीएससी बीए बीएससी एमए एमएससी, यानी बीए एमए बीएससी एमएससी, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, यूजी पीजी के। इसके बाद बात करें तो और भी बहुत सारे अलग अलग आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यूजी पीजी के 5 ईयर के प्रोग्राम्स अलग अलग आपके डोमेन्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये, और इनके लिए रिस्पेक्टिव आपको क्या करना है, वो एग्ज़ाम देने होते हैं सीयूईटी में, अगर आपने दिए हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। कट ऑफ क्या है, कैसे हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ कोर्सेज ये बहुत सारे बीएससी बीए, है ना, BA-LLB, इस प्रकार के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब भैया इनके लिए मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या कैसी होगी। सो मैं जो बात करूंगा वो जनरल कैटेगरी के लिए बात करने वाला हूँ, जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन केस अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं ना भाई, तो आपको क्या करना है कि ये जनरल वाले जो मार्क्स बताऊंगा ना, उसमें 10 मार्क्स आप कम कर लेना है, टेंटेटिव बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 20 मार्क्स तक कम कर सकते हो, और एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 30 मार्क्स आपके हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स, कंपटीशन, रिलैक्सेशन और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज, उसके बेसिस पे आपका, हालांकि इससे कम ही रहेगा लेकिन वो रह जाता है, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि कैंडिडेट ज़्यादा है ही नहीं तो आपको 1 2 5 10 20% पे भी मिल जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो फिर मार्क्स पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो ये आपको समझ आ गया, बढ़िया। अभी अपन क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। जैसे मान के चलिए आपको लॉ के कोर्सेज यहाँ से देखने, BA-LLB देखना, BBA-LLB जो भी मिल जाए, वैसे प्रायोरिटी BA-LLB की रहेगी, फिर BBA-LLB की 5 ईयर प्रोग्राम है। इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश का एग्जाम दोनों के लिए देना पड़ेगा। तो ये दिया है, यानी आप सभी जितने लोगों ने दिया सब एलिजिबल हो। अब बस क्या होगा, यहाँ कट ऑफ बनेगी और वो कट ऑफ हाई जाती, ठीक है। सो ये 500 मार्क्स आपके होंगे मैक्सिमम
जिसमें से कट ऑफ बनने वाले, और 500 में से आपके यहाँ पे मान के चलिए 400 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। समझ गए? वैसे पिछली बार तो 412 के आसपास गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे मान रहा हूँ कि आसपास यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे बीएससी ऑनर्स की कोर्सेज की। तो बीएससी ऑनर्स अगर एग्रीकल्चर से, जो कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा क्या साउथ बिहार में, कितने मार्क्स में मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, तो भैया यहाँ पे उनको क्या कर रहा है, उन बच्चों को केमिस्ट्री तो चाहिए है एक सब्जेक्ट, उसके अलावा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन चार में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी 2 सब्जेक्ट यानी 500 मार्क्स, और 500 में से यहाँ पे 400 प्लस मार्क्स में आपको क्या ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो? हाँ, ये कट ऑफ आपका यहाँ हो जाएगा। फिर आ जाते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, बीए बीएड 4 साल का होगा ये, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे रहेगा। सो यहाँ 500 मार्क्स ही हाईएस्ट है, और 500 में से अगर आपके 380 प्लस आ जाते हैं ना, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बीए बीएड मिल जाएगा। सेम बीएससी बीएड के साथ है 380 प्लस। अब आप कहोगे सर बीए और बीएससी है, थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। अंतर ये है कि भैया जो व्यक्ति ने ठान लिया बीए करना है, जो व्यक्ति ने ठान लिया बीएससी करना, उसके ऊपर होता है ना, क्योंकि पेपर तो सभी ने वही देना है ना। बढ़िया, चलो आगे बात करें तो यहाँ पे बीए एमए या बीएससी एमएससी प्रोग्राम रहेगा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम। ये आपको मिलेगा केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, यानी 250 मार्क्स आपका कट ऑफ होगा, और इसमें आपके पास 130 प्लस जो है ये मार्क्स हो गए तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए? बढ़िया। बाकी यहाँ पे क्या करने का है, आगे कोर्सेज की बात करें तो ये अगेन ये स्टेट से अगर यूजी पीजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड करना चाह रहे हैं तो इसमें एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ही आपका, जो आपको क्या करना है, देना है। इसके अलावा मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक हो सकता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट और 500 मार्क्स, और 500 में से आप यहाँ पे मान के चलिए कि ये स्टेट का है इसलिए 380 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी। फिर आ जाते हैं अगला केमिस्ट्री वाला, तो केमिस्ट्री के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और केमिस्ट्री लगेगा, तो इसमें भी आप मान के चलिए 370 380 के आसपास। मैथमेटिक्स के लिए वही सेम चीज़ 370 380। साइकोलॉजी के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल रहा है, इसलिए 160 प्लस मार्क्स आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये बीए एमए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस तो लगेगा ही, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 500 मार्क्स, 500 में से 380 प्लस। फिर हिस्ट्री पे बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री को प्रेफर करते हैं, यहाँ पे 370 380 के आसपास आपका होगा। फिर आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल रहा है, 140 प्लस में आपके पास अवेलेबल चांसेस यहाँ पे हो जाए। फिर आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के लिए सिंपल फिजिक्स के ही पेपर से आपका काम होना है, और फिजिक्स में थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो इसको मान के चलिए कि 180 के आसपास पर ये कट ऑफ जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा। ठीक है, बीए एमए प्रोग्राम की बात कर ले भैया, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे यानी 500 मार्क्स, और 500 में से आपके 360 370 पर्याप्त रहेगा। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इकोनॉमिक्स। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल रहा है, 160 प्लस मार्क्स आपके कट ऑफ यहाँ पे रहेंगे। जनरल के रिस्पेक्ट में बात करो, याद रखें। ठीक है, 5 ईयर की बात करें, ये कॉमर्स की बात करें, 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी बीकॉम एमकॉम प्रोग्राम है ये, तो इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में से कुछ एक लेना था। 500 में से आप मान के चलिए 360 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। बात करते हैं हिंदी की, सो हिंदी से बहुत सारे लोग करते हैं एमए बीए, है ना। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 ईयर के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी के बेसिस पे आपको मिलने वाला है, और यहाँ पे ये कट ऑफ जो है आपका जाएगा 360 प्लस। फिर बात कर लेते हैं बीएससी एमएससी प्रोग्राम की, कंप्यूटर साइंस, और इसमें स्पेशलाइजेशन एआई की आपको मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो इसके लिए आपने क्या करना है कि कंप्यूटर साइंस लेना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 500 मार्क्स रहेंगे, और 500 में से 350 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। डी फार्मा का एक ऑप्शन इन्होंने दिया है, 2 साल का है ये प्रोग्राम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे। सो भाई इसके लिए क्या है, हाँ अगर 150 मार्क्स 140 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बढ़िया। बीएससी एमएससी की बात कर लें, यहाँ पे जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंसेस का ऑप्शन है, और बहुत सारे बच्चे इसको पूछ रहे थे, तो इसलिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बायोलॉजी बायोलॉजिकल स्टडी में से कुछ एक, 500 में से 380 प्लस। ठीक है, बीएससी एमएससी जियोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो भैया यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे मिल रहा है, 140 प्लस में आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। बीए एमए प्रोग्राम है जो जर्नलिज्म मास कॉम का है, और इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे रहेगा। सो यहाँ पे 150 प्लस एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए इस कोर्स के लिए हो सकता है। तो ये जनरल कैटेगरी के मैंने सारे कट ऑफ बता दी, और आपके रिस्पेक्टिव जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर थोड़े से मार्क्स आपको क्या करना है, कम कर लेना है, और वो आपका रिस्पेक्टिव
कट ऑफ हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से जो है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं। सो दोस्तों, मैं इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नीचे कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए या कुछ मतलब जानना चाह रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। और मैंने बता ही दिया है, अगर आपको मेंटोरशिप की आवश्यकता है तो कैसे रीच आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.